अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को रमज़ान के लिए एक अलग से फ्राई बता रही हूँ जो कि बहुत ही डिफरेंट है और मेरी बहुत फेवरेट है। वो है क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया है, हाफ़ के जी मैंने थाई पीस ले लिया क्योंकि सॉफ्ट बहुत होता है। हाफ़ के जी मैंने चिकन ले लिया है और मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून के करीब चिकन टिक्का मसाला। अब वो ये मेरा अपना ही होता है, तो आप चाहें तो किसी कंपनी का भी चिकन टिक्का मसाला यूज़ कीजिएगा। तो बस अभी हम सबसे पहले इसे बॉईल कर लेते हैं, इसके बाद हमें बाकी की क्या चीज़ें मिक्स करनी है वो काउंटर हम बाद में सेट करते हैं। तो चलें जी, पहले से बॉईल कर देते हैं। अच्छा जी, मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने अराउंड हाफ़ लीटर कह लें पानी लिया है। हाफ़ लीटर से थोड़ा ज़्यादा होगा, बस ये मेरा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए चिकन, इसमें थोड़ा सा हार्ड नहीं चाहिए। और जो मेरा 1.5 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर इसे मैं बॉईल होने के छोड़ देती हूँ। जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा, हमें इसमें कोई लहसुन अदरक नहीं डालना होता है। जैसे ही इसका पूरा पानी ड्राई हो जाएगा, ठीक है, उस वक्त पूरे पानी को ड्राई करना है और फिर मैं इसे श्रेड्स कर लूँगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी में स्ट्रेन कर दूँगी, ये पूरा ड्राई करके फिर मैं इसे श्रेड्स करूँगी ताकि जितना भी मसाला है वो इन बोटियों में लग जाएगा। अच्छा जी, मैंने चिकन बॉईल हो गया था और मैंने पूरा पानी ड्राई किया था उसका, फिर इसके बाद उसे श्रेड किया है। तो आप देखिए इस वक्त इस कंडीशन में है। अच्छा, अब मैंने बाकी का काउंटर भी सेट कर दिया है कि अब मुझे क्या चाहिए। मैंने 2 एग्स ले लिए थे और इसे अच्छे से विस्क कर लिया था। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं जितने रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, 3 टेबल स्पून मैंने लिया है क्रीम, 3 टेबल स्पून मायोनीज़, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप कह लें, चिली गार्लिक सॉस कह लें, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और सिर्फ थोड़ा सा पानी चाहिए। हम जब ब्रेड भी लिया है मैंने, ये जो लार्ज साइज़ का ब्रेड होता है ना, एक होता है स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ये मैंने लार्ज साइज़ के लिए हैं और ये मैंने 5 वाले 2 पैकेट्स ले लिए हैं। 4 ब्रेड्स होती हैं, मैंने ये ले लिए हैं। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा क्योंकि वो बड़ा ब्रेड लेते हैं तो वे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बच भी जाता है, तो फिर जितना रिक्वायर्ड हो तो अगेन हम ले सकते हैं इसे। तो बस अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन सब चीज़ों को इसमें मिक्स कर देते हैं। सारी चीज़ें डाल के, बस पानी नहीं डालना है अभी, पानी हम ब्रेड को बेलते वक्त थोड़ा सा यूज़ करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाए मायोनीज़ क्रीम तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, चीज़ स्लाइस भी मैंने काउंटर पे रखे थे, वो कहाँ चले गए चीज़ स्लाइस? अच्छा, काउंटर पे रखे थे और ख़ुद ही लेके इधर उधर हो गई हूँ मैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ। चीज़ स्लाइस भी चाहिए हमें ना, ये मैं दिखा देती हूँ पहले, फिर इसे मिक्स करती हूँ। कहाँ है मेरे चीज़ स्लाइस, मैं ला के दिखाती हूँ। चीज़ स्लाइस भी हमें यूज़ करने हैं। तो बस ये मैं जैसे ही मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरीके से और आपको शो कर देती हूँ। ये चीज़ स्लाइस का पैकेट है, ये भी मैंने अब साथ में रख लिया है। अच्छा, अब क्या करना है कि ब्रेड के जो है वो ये कॉर्नर्स जो हैं वो काट लेने हैं। इसके 2 के मैंने 1 काट दिए थे, फिर मैंने कहा सारे दिखा दूँ, सारे ही 4 कॉर्नर्स हम काट लेंगे। मैं आपको एक अभी करके बता देती हूँ। और जो है वो फिर हम क्या करेंगे कि जो है काउंटर पर रखेंगे, थोड़ा सा बेलेंगे। अगर आप कॉर्नर्स नहीं कट करेंगे ना तो ये अच्छे से ये जो है ना बेलेगा नहीं आपसे। और फिर साथ में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी इस पे लगाएंगे ब्रश की मदद से, थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर अगेन हम इसे कोशिश कीजिएगा थोड़ा कॉर्नर्स पर पानी लगाएं क्योंकि हमें कॉर्नर्स ही फिर चिपकाने हैं इसके। और मैं इसे अगेन बेल लेती हूँ। अच्छा, ऐसे कर लिया। अब जो है वो मैं क्या करूँगी, चीज़ स्लाइस लूँगी, इस पर रखेंगे चीज़ स्लाइस। और जो है वो हमारा जो ये हमने बैटर रेडी किया है चिकन का,
अराउंड 1 टेबल स्पून के करीब भरकर मैं इसमें से डाल देती हूँ। थोड़ा ज़्यादा भी डाल देंगे तो मसला नहीं, लेकिन 1 टेबल स्पून मुझे लगता है गुड इनफ है ना, फिर वो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे, 1 फोल्ड एंड दी अनदर फोल्ड। अच्छा, अनदर फोल्ड के बाद ये है कि मैं सबसे पहले ये करूँगी कि पानी लिया और ये जो कॉर्नर्स हैं इसे गीला कर दिया और चिपका दिया। फिर ये वाला लिया कॉर्नर, अच्छे से ज़रा प्रेस कीजिएगा ताकि जो है वो ये खुले ना। बाकी सेंटर को आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। अगर आप सेफ्टी पर्पस पे जाना चाहते हैं थोड़ा सा सेंटर में लगा दें और हल्के हाथ से यहाँ पे प्रेस करना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर हम इसे इसी साइड पे प्लेट में इस तरह रखते जाएंगे ताकि वो साइड जिसमें हमने पानी लगा के बहुत प्रेस नहीं किया है वो चिपक जाए। अच्छा, इस तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। फिर हम इसे एग वॉश देंगे और फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो मैं ऐसे सारे रेडी कर देती हूँ, फिर हम डायरेक्ट उस काम पर चले जाएंगे। जी देखिए, मेरे टोटल 8 रेडी हो चुके हुए हैं और अब मैं क्या करूँगी। अच्छा, आप उठा के एक दफ़ा फिर से चेक कर लीजिएगा कि देखिए अगर सम टाइम ऐसा होता है कि खुल जाए तो ऐसे दोबारा कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं खुला हुआ है ये, लेकिन फिर भी अगर खुल जाए तो ऐसे कर दीजिएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसे एग वॉश देते हैं। बस बहुत ज़्यादा छोड़ना नहीं है, फ़ौरन दोनों साइड्स भी, ठीक है, फ़ौरन करना है और दोनों हाथों की मदद से कीजिएगा, एक हाथ की मदद से नहीं होगा ये काम। मैं आपको वीडियो में शो करने के लिए एक हाथ से कर रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से करके एक कोट दे देना है, 2 कोट नहीं देने हैं, बस एक कोट से हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हम इसे एक ट्रे में रख देंगे। अच्छा, कोटिंग अच्छी सी कर लीजिएगा, थोड़ा ऊपर से डालकर भी। अच्छा, आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब मैं इसे फ्रीज़ ही करती हूँ रमज़ानों के लिए, तो फ्रीज़ करके रख देती हूँ। और डेली हमें वैरायटी थोड़ा चाहिए होती है, तो बस फिर वैरायटी ऑफ अफ्तार के लिए कभी ये निकाल लिया, कभी समोसे निकाल लिए, कभी पकौड़े बनाने हैं तो साथ में कुछ ना कुछ 2-3 फ्राई तो होती ही है। तो देखें, इस तरीके से करते हुए मैं इसे प्लेट में रेडी कर देती हूँ। आप ये देखें कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। और जब ये फ्राई होंगे ना, और मैं आपको जब उस वक्त दिखाऊंगी, ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मैं सारे रेडी करके आपको बताती हूँ। ये सारे रेडी कर दिए हैं मैंने, और अब हम क्या करेंगे, इसे हाफ़ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अगर जैसे ही हमें फ्राई करने होंगे तो उससे 5 मिनट पहले हम बाहर निकालेंगे। और अगर जब हम इसे डीप फ्रीज़र में रखेंगे एज अ सेव करने के लिए कि हम इसे जब दिल चाहे यूज़ करें, तो फिर इसे हम 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रखेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर फ्राई करेंगे। डायरेक्ट डीप फ्रीज़र से निकाल के नहीं फ्राई होंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी मैं इसे नीचे फ्रिज में रख रही हूँ ताकि जो है वो मैं इसे हाफ़ एन आवर के बाद फ्राई करूँगी। तो ये तो एक फ़र्स्ट रेस्ट बस देना है इसे। मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें अच्छे से ऑयल डाल के गरम कर लिया है। अच्छा, इसमें क्या है कि हम मीडियम से थोड़ा स्लो फ्लेम रखेंगे। तो बस अब मैं इसे मीडियम से थोड़ा स्लो रखना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स बहुत जल्दी डार्क हो जाते हैं। तो जितना आप स्लो रख सकते हैं उतना स्लो फ्लेम को रखिएगा। और मैं एक साथ इसमें 4 डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा फ्राइंग पैन बड़ा है और मुझे इसको गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क नहीं करना है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा गोल्डन की तरफ आते हैं तो मैं आपको शो करती हूँ। पहले 1 साइड हो जाए, फिर सेकंड साइड, तो थोड़ा सा एक क्रिस्पी फॉर्म वहाँ पर एक साइड पे बन जाएगा। तो फिर मैं आपको दूसरी साइड भी शो कर देती हूँ। जी देखिए, मेरे दोनों साइड्स जो हैं वो देखें सबके गोल्डन हो चुके हुए हैं। मैंने इसे फ्लिप कर दिया था, तो मैं आपको सारे दिखा दूं कि देखिए सबके साइड्स गोल्डन हो चुके हुए हैं। तो बस इस मोमेंट पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी फिर डार्क हो जाते हैं, तो बस इस मोमेंट पर अब हम इसे सीध में निकाल लेते हैं और फिर आपको डिश आउट करके बताते हैं। तो अब हम आपसे डायरेक्ट डिश आउट पर मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं दोनों साइड्स, ठीक है। अब हम डिश आउट पर मिलते हैं आपसे। चलिए जी, ये डिश आउट कर दिया है मैंने, और मैंने एक को कट भी लगा दिया था सेंटर से ताकि आप इसे अच्छे से देख लें।
कि किस तरीके का है। और अब हम इसे टेस्ट करना मुझे आसान हो गया है, क्योंकि हम जब सेंटर से कट लगा देते तो इजी हो जाता है। साउंड से आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त है। आप ही देखो, ज़बरदस्त सा है, चीज़ी ज़बरदस्त। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप इसे रमज़ानों में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।